ही तो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ, बाकी तो कोई था नहीं। प्रभारी तो इसके लिए जरूर जिम्मेवार है। उधर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संजय यादव जी, इधर से कृष्णा अलावरू जी, यही लोग सब वार्ता में शामिल थे। तो वो दोनों तो अपना चुनाव लड़ने चले गए, तो किसी को कोई जानकारी थी नहीं। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, सीएलपी चुनाव हार गए। जब सत्ता हाथ में आती है तो गिले शिकवे मिट जाते हैं, लेकिन जब हाथ नहीं आती तो फिर आपस में ही तलवारें खिंच जाती हैं। पहुंचते पहुंचते हाथ गिरबा तक पहुंच जाते हैं। हार के गुनहगार तलाशे जाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब यही लड़ाई शुरू हो चुकी है। और तो और बिहार में हार मिली तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। सुनिए बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं। सक्सेस का तो कई बाप हो जाता है और फेलियर का तो ऑर्फन हो जाता है, तो वही कहानी है। लेकिन ये मैं निश्चित रूप से कल भी मैं कहा था कि टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियां हुई, जो देरी हुई, और फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। तो ये सब कई लेवल पे और अंतिम समय तक सिंबल के लिए लोग दौड़ते रहे। राहुल जी ने एक SIR का और प्लान का, नौकरी का एक जो इशू खड़ा किया था बिहार में, उसको हम लोग नीचे तक नहीं ले जा पाए। जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या CLP हों, दोनों अपना चुनाव लड़ने चले गए और यहाँ लगता था कि कोई है ही नहीं। पहला चुनाव मैं अपने ज़िंदगी में देखा जिसमें लगता था कि कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है। लोकल लेवल पे सब लोग बाहर से आए थे और बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं था। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का कहना है कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाई, सब अपनी अपनी देखने में लगे थे। अखिलेश सिंह के निशाने पर पूर्व कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावीरू और तेजस्वी के करीबी संजय यादव भी रहे। कर मैं भी दुखी हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, CLP चुनाव हार गए और जो भी कई वर्तमान विधायक चुनाव हार गए। तो कहीं न कहीं कठिनाइयाँ तो हैं ही, उस पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए कि किन लोगों की वजह से हम लोग हारे। प्रभारी को जवाब देना चाहिए, ये निश्चित रूप से देना चाहिए। प्रभारी ही तो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ, बाकी तो कोई था नहीं। प्रभारी तो इसके लिए जरूर जिम्मेवार है। आपको लगता है कि देर से हर चीज में डिसीजन हुआ, इससे जनता में कंफ्यूजन हुआ, वर्कर्स पे कंफ्यूजन हुआ और जमीन पर वोट बट गए? नहीं, निश्चित रूप से मैं कल भी कहा था कि भाई दो ही व्यक्ति, उधर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संजय यादव जी, इधर से कृष्णा अलावरू जी, यही लोग सब वार्ता में शामिल थे। कोई और तो बिहार का कोई कांग्रेस का आदमी तो कोई था नहीं। जो दो लोग रहते थे, प्रदेश अध्यक्ष और शकील खान साहब जो CLP थे, तो वो दोनों तो अपना चुनाव लड़ने चले गए, तो किसी को कोई जानकारी थी नहीं। अखिलेश सिंह भी बिहार के नेताओं को अप्रत्याशित मान रहे हैं। राहुल और तेजस्वी की रैली में पहुंचे भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई, इससे हैरान जरूर हैं, लेकिन हार के लिए अंदरूनी वजह कुछ और मानते हैं। ये तो चौंकाने वाला तो सबके लिए है, आपके लिए भी होगा। आप भी इस तरह कर परिणाम नहीं अपेक्षा कर रहे होंगे। मैं भी नहीं कर रहा था एक छोटा वर्कर के नाते, और कोई भी नहीं कर रहा था कि इस तरह का चुनाव परिणाम आएगा। हम लोगों को तो लग रहा था कि वोट परसेंटेज बढ़ा है तो परिवर्तन के लिए लोग वोट करने आते हैं ज़्यादा संख्या में। भीड़ काफी हो रही थी महागठबंधन की रैलियों में। नहीं, हर जगह भीड़ आई, तो भीड़ से तो अंदाजा यही लग रहा था कि परिवर्तन की तरफ है। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम है वो हतप्रभ करने वाला है। खास करके जो विरोध की राजनीति में शामिल लोग हैं, उसके लिए सीख भी लेने की जरूरत है। अखिलेश सिंह अपने कार्यकाल के आंकड़े गिनाते हुए हालांकि ये जरूर कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदल जाने से नतीजा इतना बदल जाएगा, ये मुमकिन नहीं है।
थे। 1 सीट कांग्रेस के पास थी 2019 में, 9 पे आप लोग लड़े, आपके नेतृत्व में लड़ा गया, 3 सीट जीती कांग्रेस, राज्यसभा की सीट भी आपको मिली तो 4 हो गया। लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होता है, प्रदेश अध्यक्ष कोई और रहते हैं, 60 सीट दी जाती है और मात्र 6 सीट कांग्रेस जीती और आपके सारे बड़े नेता। नहीं, देखिए मेरे समय में तो थोड़ा बेहतर परिणाम था 2019 के मुकाबले। 2.4% वोट का इजाफा हुआ था 10 लाख मेरे समय में। 10,82,000 वोट बढ़ा था, जहां 30 लाख था वहां 40,82,000 वोट आया था मेरे समय में। लेकिन अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष बदल जाने से इतना फर्क पड़ता हो। निश्चित रूप से तालमेल की कमी, सीटों में की अनाउंस करने में देरी होना, ये सब बड़ी वजह है। घर की लड़ाई में उलझे अखिलेश सिंह हालांकि दूसरे घर में झांकने से बचते दिखाई दिए। इसीलिए नीतीश को सीएम बनाने और ना बनाने के सवाल पर ये कहते हुए कन्नी काट ली कि ये उनका मसला है, उन्हें ही तय करने दीजिए। क्या करते हैं अब उसमें हम लोगों का कोई दखलंदाजी तो है नहीं, हम लोगों का कोई से नहीं। नीतीश के लिए कोई ऑफर आप लोग की तरफ से? नहीं, हम लोग कौन होते हैं नीतीश जी को ऑफर करने वाले? नीतीश जी को जीत की बधाई देता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।